नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट जी में। मैं हूं धीरेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं डिस्काउंट, जो कि बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होता है डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट होता क्या है? तो डिस्काउंट को दोस्तों हम लोग हिंदी में छूट बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में छूट बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आप लोग को डिस्काउंट का डेफिनेशन बताऊंगा और डिस्काउंट का जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसको आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि उन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्द सॉल्व करने लगेंगे। तो आप इस वीडियो के बने रहे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्काउंट का जो है डेफिनेशन लिख करके रखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देखिए इंग्लिश में हमारा क्या होता है, अ लोअर प्राइस देन यूजुअल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए किसी जो वस्तु का सामान है उससे उतना कम, ठीक है। अब उसको हिंदी में समझ लेते हैं। अभी मैं आप लोग को इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तब आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए रिडक्शन का मतलब भी वही छूट होता है। अब देखिए सामान्य से कम दाम, ठीक है, सामान्य से कम दाम, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं या छूट। उसको डिस्काउंट को हम लोग डेफिनेशन ऐसे ही लिख सकते हैं, सामान्य से कम दाम या छूट। अब इसको देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान जो है वो हमारा 50 रुपये का है। कोई भी सामान हमारा 50 रुपये का है। अगर उस पर हमारा 50 रुपये का सामान है, उस पर अगर हमारा 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब दोस्तों कि 20% का जो है छूट है, ठीक है। आप लोग सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए वो 50 रुपए का सामान है, तो आप लोग को 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है। इसका मतलब आपको समझना है कि उसमें 20% का छूट है। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए 50 रुपए का वो सामान है, अगर हमको 20% का छूट दिया हुआ है, अब हमें उसका दाम निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए देखिए 50 रुपया है, तो 50 का हमें 20% सबसे पहले निकालना होगा। तो 50 का 20/100। अगर दोस्तों आप लोग को प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो मैंने उसका अलग ही वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब देखिए 50 का 20% हमें निकालना है। तो देखिए 50 का मतलब गुना हो जाता है और 20/100 हो जाएगा। देखिए परसेंट का मतलब दोस्तों बटा में 100 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बटा में 100 लिखा है। आप लोग यहाँ से गड़बड़ाइए मत, मैं आप लोग को एक एक स्टेप्स अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, इस 5 को इससे गुना कर देना है, तो 10। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो 20% है 50 का, वो 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है। अब आपका डिस्काउंट समझ में आ गया कि आपको 50 रुपए का जो सामान है उस पर आपको 10 रुपए का छूट है। आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब अगर दोस्तों अगर आपको 50 रुपए का सामान है और 20% का छूट है, तो अगर आपका उसको दाम निकालना है तो आप लोग कीजिएगा का। तो देखिए हमारा कितने का सामान था, 50 रुपए का। अब हमारा 10 रुपया छूट है, तो 10 रुपया को हम लोग इसमें से घटा देंगे, तो हमारा कितना गया, 40। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 रुपया। मीन्स की दोस्तों अब ये जो सामान है वो हमें 40 रुपये में मिल जाएगा, 20% का छूट है, तो ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग डिस्काउंट को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जिससे कि मैं आप लोग को डिस्काउंट निकालना सिखाऊंगा, और आप भी उसी प्रश्न के साथ डिस्काउंट निकालना सीखें। तो चलिए दोस्तों, उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपये है। अगर उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है, अगर उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो मैंने आप लोग को बताया क्या है दोस्तों कि डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। तो अब उससे पहले सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि 600 का 20% हमें निकालना होगा। तो चलिए हम लोग 600 का 20% निकाल लेते हैं। तो 600 का 20%, ठीक है। तो 600 यहाँ पे लिखेंगे, और का मतलब हमारा गुना होता है, और 20% का मतलब हो जाएगा 20/100। अब देखिए इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 20 गुना 6 करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। मीन्स के दोस्तों 600 का 20% हमारा 120 रुपया हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 600 का जो सामान है उस पर हमारा 120 रुपये का छूट है, ठीक है दोस्तों, 120 रुपये का छूट है, जिसको हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो अब आप लोग को करना क्या है, जो दाम निकालना है, मान लीजिए 600 रुपये का वो सामान है और 20% उस पर छूट है, तो अब आपको उसका ओरिजिनल दाम निकालना है।
तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देना है सिंपल तरीके से। तो 600 माइनस 120 रुपया कर देंगे तो हमारा देखिए कितना जा रहा है, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और यहाँ पे जीरो में से दो नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से दो जाएगा 8। अब देखिए 5 बचा, 5 में से एक जाएगा 4, तो 480 जो है 480 रुपया दोस्तों। अब देखिए इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारा 480 रुपया है, मतलब ये आपको सामान जो है अब 480 रुपया में ये आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 20% का छूट था 600 में, तो 20% छूट करने के बाद हमारा आ गया 480 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा कितना रुपया छूट मिल रहा है इस सामग्री पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, चलिए मैं उस एग्जाम्पल से भी आप लोग को समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किसी कार का मूल्य 5 लाख रुपए है, किसी कार का मूल्य 5 लाख रुपए है। अगर उस कार पर 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप्स क्या बताया है, इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि इसका जो है 5 लाख का हमें 30% निकालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने 5 लाख लिख लिया। अब हमें इस 5 लाख का हमें कितना निकालना है, 30%। तो का मतलब आपको पता है, गुना होता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 30/100। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इन दो जीरो से इस दो जीरो को काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना बचा, अब देखिए ये जो है इसको आपको इससे गुना कर देना है, तो आपका जो है 30% निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा कितना बचा हुआ है, 5000 बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारा 30 है, तो 5000 गुना 30 कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए कर लेते हैं 5000 गुना 30, 5000 गुना 30 कर, चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये दोस्तों हमारा हो जाएगा। 5 लाख का 30% डिस्काउंट, 30% जो है वो हमारा 1,50,000 हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका यहाँ निकल जाए कि ये वाला निकल जाए कि कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो हम और उसका मूल्य निकल जाए। जैसे कि हमारा 30% डिस्काउंट है, तो हमें ये पता चल गया कि जो 5 लाख का कार है उस पर हमें 1.5 लाख का छूट मिल रहा है, 1.5 लाख का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है। तो 5 लाख में से इसको घटा देंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ढाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए 5 लाख ये हमारा हो गया। अब इसमें से हमें इस 1.5 लाख को घटा देना है, ठीक है। चलिए इसको घटा देते हैं हम लोग सिंपल तरीके से, इसको घटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसको घटाने के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3.5 लाख, ठीक है दोस्तों। 3.5 लाख यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस जो है इस कार का हमारा 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। मीन्स दोस्तों 5 लाख का हमारा कार था, और उस पर डिस्काउंट है हमारा 30%। 30% का मैंने आपको बताया कि उस पर आप लोग को 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 30% डिस्काउंट है, तो हमारा कितना रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, मीन्स कितना रुपया हमारा छूट मिल रहा है। इसे आप लोग बिना दोस्तों कॉपी कलम के निकाल सकते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से याद आए तो इस प्रकार से हमारा 1.5 लाख रुपया यहाँ पे छूट था, और मूल्य था 5 लाख रुपया। तो 5 लाख में से हमने 1.5 लाख को घटा दिया, तो हमारा आ गया 3.5 लाख रुपया। मीन्स ये कार जो है आपको 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ सबसे पहले उठा पाएंगे। तो दोस्तों और अगर